हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे एक नए लेक्चर के साथ आप लोग का। तो हम लोग RS अग्रवाल 9th क्लास का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं। उसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन 1 to 12 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, 13 से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे आज। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है और एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये गिवन थ्री पॉइंट्स A, B और C से इक्वल दूरी पे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,3, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, C का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1, -5। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको बताना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A, B, C है, उससे एक इक्वल दूरी पे एक पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स का आप कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी रिक्वायर्ड पॉइंट बी P है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, जिस पॉइंट को निकालना है, मान लीजिए उस पॉइंट को P है। ठीक है, P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, अब देखिए P इज इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है, सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स A, B एंड C। ठीक है, देयरफॉर आप कह सकते हैं, देखिए अगर ये इक्वल दूरी पे है, ये इक्विडिस्टेंट, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B, C, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ठीक है, अब आइए, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ठीक है, ये 3 पॉइंट से इक्वल है, तीनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, दैट मीन्स कि PA इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करेंगे और हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए अब दिया हुआ क्या है, PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, PA इज इक्वल टू PB। अब PA डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप PA निकालिए यहाँ से। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट PA दिस लेंथ क्या होगा, PA जो हो जाएगा √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो PA हम लोग निकालते हैं पहले, √x -5 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। और PB क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा फिर यहाँ से P और ये B, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x -5 का होल स्क्वायर √ के अंदर x -5 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब ये y माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए बताए हैं कि अगर आपको √ को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। ठीक है, तो SBS कर दीजिए,
एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो एस बी एस करने पे क्या होगा, देखिए तो एस बी एस करने पे हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट हट जाएगा, एल एच एस में अंडर रूट हट जाएगा आर एच एस में, यानी कि आपको बच जाएगा, आ जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आइए, बताया हुआ है कि अगर दो क्वांटिटी एल एच एस और आर एच एस में सेम क्वांटिटी हो, दोनों का साइन सेम हो, तो वो कैंसिल होगा। तो एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अब आपको बच गया बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कीजिए, बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कीजिए, तो a का स्क्वायर, a की जगह पे ये है ये, और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स बाई का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जानते हैं कि 9 होता है, ठीक है। a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू बाई इंटू 3, 2 इंटू 3 6 और इंटू बाई 6 बाई, एल एच एस हो गया। आर एच एस को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कीजिए, तो a का स्क्वायर मीन्स बाई का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab में हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू बाई इंटू 5, 2 इंटू 5 10 और इंटू बाई 10 बाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे भी बाई स्क्वायर एल एच एस में है, बाई स्क्वायर आर एच एस में है, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको एल एच एस में बच गया 9 माइनस 6 बाई, ठीक है। आर एच एस में आपका आ गया 25 प्लस 10 बाई, 25 प्लस 10 बाई। अब आइए, बाई वाला टर्म को एक साइड कर दीजिए, बाई वाला टर्म को एक साइड कीजिए, तो देखिए इस ये माइनस 6 बाई है और ये 10 बाई को एल एच एस में लाएंगे तो ये माइनस 10 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब 25 आर एच एस में है, ठीक है, और ये 9 बाई जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, सॉरी माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ से और आगे कर सकते हैं हम लोग, यहीं से यहाँ से कर सकते हैं 6 माइनस 6 बाई माइनस 10 बाई, तो क्या हो गया माइनस 16 बाई इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। आगे देखिए माइनस 16 और ये यहाँ से बाई का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 16 अपॉन माइनस 16 लिख सकते हैं, 16 अपॉन माइनस 16 लिखेंगे और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ठीक है। इसलिए यहाँ से बाई इज इक्वल टू -1 आया, यहाँ से जो बाई इज इक्वल टू -1 आया, इस बाई का वैल्यू हमको -1 मिला, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे बाई इज इक्वल टू क्या आया -1 आया, ठीक है। अब आइए हमको पी ए इज इक्वल टू पी बी किए तो बाई इज इक्वल टू -1 आया। इसका एक पार्ट और है, एक्स भी निकालना है, तो आप कर सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी सी कर दीजिए, पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी बी इज इक्वल टू पी सी करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा हटा रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। चलिए अगेन फिर हमको इसी प्रोसेस को करना पड़ेगा। अगेन क्या है देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, ठीक है, पी बी इज इक्वल टू पी सी। अब देखिए पी बी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस अंडर रूट वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो पी बी हम लिख सकते हैं अंडर रूट ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस
देखिए बाई माइनस और -5 मतलब बाई +5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x-1 का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब बाई माइनस और माइनस ये 5 है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। यानी कि पी सी जो हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो पी सी जो हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस और -5 तो +5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको भी स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायर आप करोगे तो अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं x-5 का होल स्क्वायर प्लस बाई +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस बाई +5 का होल स्क्वायर। अब फिर बाई +5 का होल स्क्वायर, बाई +5 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आइए इसको ओपन कीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 5 मीन्स 10x इज इक्वल टू, इसको ओपन कीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको ओपन कीजिए a माइनस बी के, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। अब आइए यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, एकदम सेम कैलकुलेशन है। अब आइए इसको 25 माइनस 10x है इज इक्वल टू आपको 1 माइनस 2x हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से ये x वाला को एक तरफ रखिए, माइनस 10x प्लस 2x, ये LHS में आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा 1 माइनस 25, ठीक है। यहाँ से देखिए तो माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 24/8 कैंसिल होके 8 3 जा 24, ये 3 आ गया आपका, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे आएगा कितना, x का वैल्यू आएगा 3, ठीक है, x का वैल्यू आएगा 3, यानी कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया, इसके जगह पे लिख सकते हैं ये -1 x कोऑर्डिनेट 3 है 3,-1, ठीक है। तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप समझिए। फिर ये प्रोसेस ये है कि इसमें पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी है, पी ए इज इक्वल टू पी बी एक बार करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी करना है, तो आपको मिल जाएगा बाई का वैल्यू और फिर पी बी और पी सी में इक्वेट करके डिस्टेंस फार्मूला का यूज हो रहा है बस, और इक्विडिस्टेंट का मतलब आपको समझना है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ़ द पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट्स है ए एंड बी, लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्किल पे लाई करता है, विद द सेंटर ओ, उस सर्किल का सेंटर ओ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल इक्विडिस्टेंट का है। चलिए एक रफ डायग्राम यहाँ पे हम बनाते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल लेते हैं, जिस सर्कल पे इफ़ द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल, बस इतना तक देखते हैं। ए पॉइंट ए सर्किल पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3 और पॉइंट बी भी एक सर्किल पे लाई करता है, चलो बी यहाँ पे ले लेते हैं, बी भी एक सर्किल पे लाई करता है जिसका कोऑर्डिनेट है x,5, ठीक है। इफ़ द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन दिस सर्किल, और इस सर्किल का सेंटर है विद द सेंटर ओ, इस सर्किल का जो है सेंटर है वो क्या है, ओ है, पॉइंट ओ है, सर्किल का सेंटर क्या है, पॉइंट ओ है, और उस पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, 2, ठीक है, रुकिए थोड़ा,
2,3 समझ गए होंगे। बस यही क्वेश्चन का ये डायग्राम है कि इफ़ द पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल विद द सेंटर ओ और जिसका की कोऑर्डिनेट है 2,3, तब आगे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स का जो बी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट अननोन है, वो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो हम दोनों ये दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मिला देते हैं, ओ बी और ओ ए। और बताइए किनको किनको पता है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी सर्किल का रेडियस हमेशा सेम होता है। कोई भी ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये सारा पॉइंट्स सेम होता है। सर्किल का मतलब ही होता है वैसा प्लेन फिगर जिसका जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इसका हर पॉइंट ये इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, इसी को सर्किल बोलते हैं, पढ़ाएंगे। ठीक है तो समझ गए होंगे इसको कि जो सर्किल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सर्किल का रेडियस है। ठीक है, तो देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों? क्योंकि रेडियस का प्लूरल है, रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। क्यों होता है जी? ओ ए बराबर ओ बी क्यों होगा? क्योंकि रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए अब इस रिलेशन का यूज करना, ओ ए और ओ बी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना। ओ ए क्या हो जाएगा? देखिए तो इसको आप मान लीजिए ये x1/1 x2/2। ठीक है, ओ ए में आप मान लीजिए ओ ए, ये ओ है, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ओ ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,3। ठीक है, इसको आप अगर मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2, तो हम नहीं लिख सकते हैं x2 माइनस x1 √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ओ ए। ठीक है, समझ रहे इस बात को? यानी कि ओ ए क्या हो जाएगा? ओ ए हो जाएगा आपको अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2-4 या 4-2 रखो हो, जो भी कहो, 4-2 का होल स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3-3 का स्क्वायर, 3-3 का स्क्वायर। और देखिए तो ओ बी हो जाएगा, ओ बी यहाँ से करेंगे, ओ बी हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x-2 अंडर रूट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5-3 बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो LHS में जो अंडर रूट और RHS का अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के बाद क्या बच जाएगा आपको? 4-2 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3-3 0 का स्क्वायर कुछ नहीं, 0 हो गया, इज इक्वल टू RHS में देखिए तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 5-3 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 5-3 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। अब देखिए तो LHS में 2 स्क्वायर है और RHS में भी 2 स्क्वायर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि आपका बच गया
x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, यही x का वैल्यू निकालना था, वो x इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन को समझे, एक डायग्राम बनाए, डायग्राम में चूँकि ओ ए बी सर्किल पे लाई करता है, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा तो उसका हम ओ ए निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से, ओ बी निकाले डिस्टेंस फार्मूला से, और दोनों को इक्वेट कर दिए, ठीक है। या और अंडर रूट में है, अंडर रूट को हटाने के लिए हमको स्क्वायरिंग करना पड़ा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर किए तो इस तरफ देखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 0, यानी कि LHS में हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0, RHS में हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर LHS RHS में कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि जब सेम क्वांटिटी LHS और RHS में हो तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो आपको बच गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो हमको x का वैल्यू निकालना था, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x कहाँ पे है, ये b कोऑर्डिनेट का है, यानी कि b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,5 होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, ओके। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इफ़ द पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, फिर वही बात है यार कि दिया हुआ है कोई पॉइंट C, ठीक है, C पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है K,3, ठीक है। बोल रहा है इफ़ द पॉइंट C पॉइंट K,3 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ये पॉइंट C है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, कुछ नाम दिया हुआ है A, क्या है उसका कोऑर्डिनेट 3,-1 एंड B, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, -5, समझ गए होंगे। इफ़ द पॉइंट C कोऑर्डिनेट K,3 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A 3,-1, A 3,-1 एंड B -3, -5, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K, इस K जो अननोन है इसका वैल्यू निकालना है। बोल रहा है कि C पॉइंट इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B से, तो आपको निकालना है K का वैल्यू, ठीक है। चूँकि C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट मीन्स कि CA ये वाला दूरी, C से A का दूरी इज इक्वल टू C से B का दूरी, अब इस डायग्राम को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का ये डायग्राम है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है CA इज इक्वल टू CB, बस इस रिलेशन को ये यूज करना है, ठीक है। लिख लेते हैं C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B, since C is equidistant from A and B, therefore equidistant का मतलब क्या होता है, CA is equal to CB, ये इंग्लिश का एक वर्ड है, ठीक है, CA is equal to CB, ठीक है। अब आइए CA को आप निकालिए, CA क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, बस इसको निकालना है आपको। √x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस K-3 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब 3 -1, यानी कि 3 + 1 का होल स्क्वायर। आपका देखिए तो RHS में जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये है CB क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब K -3, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट में K + 3, K -3 तो K + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 और -5 तो 3 + 5 का होल स्क्वायर, समझ गए होंगे।
ये रिलेशन जो है C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट मीन्स A इज इक्वल टू CB, एंड बाय यूजिंग फार्मूला B कैन फाइंड आउट CA, बाय यूजिंग ए डिस्टेंस फार्मूला B कैन फाइंड CB। अब एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया K वेरिएबल में, ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको लिखना है यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे SBS किए हैं हम, क्या कर रहे हैं, SBS कर रहे हैं अंडर रूट को हटाने के लिए। तो SBS कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा K-3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, और 3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का स्क्वायर 16। RHS में हो जाएगा आपका K+3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 3 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। आइए आगे, इसको आप ओपन कीजिए, इसको आप ओपन कीजिए A - B के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा A का स्क्वायर मीन्स K का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2AB 2 × K × 3, तो ये हो जाएगा 6K -6K प्लस 16 इज इक्वल टू, अब A + B के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कीजिए तो हो गया K का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2AB हो गया यहाँ पे 6K प्लस 64। अब देखिए सेम क्वांटिटी LHS में, सेम क्वांटिटी RHS में कैंसिल हो गया, 9 सेम क्वांटिटी LHS में, सेम क्वांटिटी RHS में कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आइए, बच गया आपको LHS में -6K प्लस 16 इज इक्वल टू, बच गया आपको RHS में 6K प्लस 64। अब K का जो टर्म है उसको एक तरफ ले लेते हैं, ये -6K इसको भी इस तरफ लाते हैं LHS में, जो RHS में 6K उसको LHS में लाते हैं, तो -6K ये है, और इसको इधर लाएंगे तो ये भी -6K हो जाएगा, इज इक्वल टू जो RHS में 16 है इसको LHS में, इसको RHS में भेजेंगे, यानी कि 64 - 16 हो जाएगा। अब जो LHS में हो जाएगा 6K -6K और -6K, तो -12K इज इक्वल टू 64 - 16 हो गया 48, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो K इज इक्वल टू 48/12 लिख सकते हैं, सॉरी -12 लिख सकते हैं, ये हो गया -48/12, 12 4 जा 48, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर हो गया -4 हो गया। K का वैल्यू आप निकाल लिए, K का वैल्यू कितना आया -4, तो यानी कि ये जो होगा C पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा -4,3 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस BC, आपको BC भी निकालना है, ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा जी BC कैसे निकलेगा, BC आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल लीजिए, BC आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल लीजिए। देखिए तो यहाँ पे BC हम यहाँ पे निकालें, यहाँ पे BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, देखिए x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये x कोऑर्डिनेट इसका K के जगह पे -4 है, -4 और 3 है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -4 और -3, यानी कि आप इसको मान लो, अब चलो लिख ही देते हैं, इसको मान लो जी x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 इसको मान लो y2, ठीक है। तब आइए जो होगा BC जो होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसी को तो अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x2 -3 है, माइनस ये -4 हो जाएगा, एक माइनस फार्मूला के चलते हैं, एक माइनस ये -4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +4 का स्क्वायर प्लस, देखिए तो -5/2 - y1, तो -5 और -3, -5 और -3 का होल स्क्वायर। अब आइए देखिए यहाँ पे हो जाएगा -3 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस
यहाँ पे हो जाएगा -5 -3, तो -8 का स्क्वायर होगा -8 इंटू -8, मतलब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 8 इंटू 8 हो गया 64, ठीक है। तो आपका जो इसको सोल्व करेंगे 64 + 1 √65 आ गया, 65 आ गया, ठीक है। इतना यूनिट्स है। तो जो ये डिस्टेंस होगा ये वाला जो हो जाएगा √65 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा BC √65 यूनिट्स हो जाएगा। समझ गए होंगे इस बात को। अब प्रोसेस को समझिए कि कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 15 नंबर 16 देखते हैं। तो 15 तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए थे। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए, इफ़ द पॉइंट सी कोई पॉइंट है, बनाते चलते हैं डायग्राम। इफ़ द पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 2,2, इफ़ द पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट सी जो है इक्विडिस्टेंट है ए से, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, बी पॉइंट्स है -2, -3। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस k² + 4k = -3, k² + 4k = -3। तो कुछ नहीं, वो दिया हुआ, इफ़ द पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, बोल रहा है पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, दैट मीन्स कि CA = CB, ठीक है। कि ये बोल रहा है कि द पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो दैट मीन्स CA = CB। बस इस रिलेशन का यूज करना है और डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, एक इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करना है, इतना ही तो बात है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग। दिया हुआ है क्या CA = CB, क्यों? क्योंकि पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, CA = CB, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला का आप यूज करो और CA निकालो। CA क्या हो जाएगा भाई, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, किसी को भी x1 माइनस और x2 मान सकते हो। हम इसको मान रहे हैं x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, ठीक है। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। CA में देखिए पहले, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 2 - -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस और -2, तो +2 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखिए 2 - k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, हमको CB भी निकालना है। CB में मानिए, इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2, या इसको मानिए आपको ये इसको मानिए x1 और इसको मानिए y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2, मतलब ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब कि ये 2 माइनस और -2k, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस -2k, यानी कि 2k हो जाएगा +2k का होल स्क्वायर, प्लस मतलब ये हो गया x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस -2k, तो 2 + 2k का होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस -3, तो यहाँ पे हो गया 2 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक अंडर रूट के अंदर एक इक्वेशन बना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, SBS करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब SBS करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो अंडर रूट LHS से हट जाएगा, अंडर रूट RHS से हट जाएगा, यानी कि आपको बच जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2 + 2k का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 5 का स्क्वायर,
ठीक है, क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना है भाई। 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन करो, तो ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स के का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू के यानी कि 4k इज इक्वल टू RHS को देखते हैं। RHS में क्या है, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर 2k का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 तो ए यहाँ पे 8 हो जाएगा 8k प्लस 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए, चलिए जी कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 और 4 को हम काट देते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में सुविधा हुआ, 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब आपको जो LHS में बच गया वो बच गया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 16। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 16। अब RHS में जो आपको बच गया ये बच गया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 25। अब k वाला टर्म को एक तरफ कीजिए यानी कि ये हो गया k स्क्वायर और ये 4k को इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4k ये वाला माइनस 4k और ये हो गया माइनस 8k इज इक्वल टू 25 RHS में है और ये 16 जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 16। बस प्रूव हो गया, कुछ नहीं है। k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8k माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12k इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस 16 9 होगा। ठीक है, यहाँ से आप माइनस 3 कॉमा ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए -3। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा आपका k स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस 4k इज इक्वल टू 9 हो गया। अब आइए -3 से उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये वाला जो ये इस प्रोडक्ट में RHS में जाएगा डिवीजन में हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 9 अपॉन -3। इसको लिख सकते हैं -9/3। ये आपका हो जाएगा -9/3 को लिख देंगे -3 कैंसिल होकर क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, इसको 3 से जब -9 में भागा देंगे तो प्रोडक्ट उसका जो भागफल आएगा वो -3 आएगा। ठीक है, उसका कोसेंट -3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से k का, हाँ चलो इस तरह से प्रूव हो गया। ये k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू कितना आ रहा है -3, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया ये वाला। ठीक है, एंड इक्विडिस्टेंट प्रूव दैट दिस। चलिए ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका 16 नंबर हो गया सब। चलिए तो 16 नंबर तक हो गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सिर्फ वो पैटर्न वही है। बोल रहा इफ़ द पॉइंट x, y, कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस b, b माइनस a, जिसका कोऑर्डिनेट है a प्लस b, b माइनस a। फैन थोड़ा सा ऑफ करने दो। तो इफ़ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a, ये पॉइंट है कोई, मान लीजिए इसको हम a मान लेते हैं, a नाम दे देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम हम b दे देते हैं। ठीक है, और ये इस पॉइंट को p नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है अब क्वेश्चन इतना है, इफ़ द पॉइंट p विथ कोऑर्डिनेट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a, जिसका की कोऑर्डिनेट है a प्लस b, b माइनस a, एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, तो वही पैटर्न है, आपको प्रूव करना है। देन प्रूव दैट bx इज इक्वल टू a बाई। ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
चलो नाम दे दिया, यही नाम देंगे भी, हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। बोल रहा इफ़ द पॉइंट एक्स वाई, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है, इस पॉइंट को पी मान रहे हैं, ठीक है। पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, इसको हम ए मान रहे हैं। मान लीजिए ये किसी दो पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, ए जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, ठीक है, और कोई और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। ठीक है, अब बोल रहा है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। सिंपल क्वेश्चन में P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट मीन्स कि PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो हम कर सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। क्यों PA इज इक्वल टू PB? बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हमें ए माने हैं, इस पॉइंट का नाम बी दिया है, इस पॉइंट का नाम पी दिया है, तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। PA क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो x माइनस, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये x माइनस ये मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x माइनस, और ये चूंकि a प्लस बी है तो इसको हम एक साथ क्लब करके ब्रैकेट में रखें, ठीक है, और प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, y माइनस ये b माइनस a है, क्या है b माइनस a का ये होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो आपका हो गया PA, और PB निकालिए यहीं से, क्या हो जाएगा PB हो जाएगा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना है, SBS करना है, ठीक है। तो चलिए SBS जब करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहीं पे थोड़ा सा आपको करना है। अगर आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे, a इसको मानेंगे, b टोटल को मानेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे, फिर इसको भी, फिर अभी ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम यहीं पे कोई जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। और जुगाड़ क्या लगाते हैं, x वाला टर्म को हम एक साथ करते हैं, x वाला टर्म को हम एक साथ करते हैं, ठीक है, x वाला टर्म को हम एक साथ करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको, इस टर्म को देखिए ये रहने देते हैं, इसको x माइनस, चलिए x माइनस a माइनस बी इसको लिख सकते हैं, देखिए तो का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। x माइनस को अंदर भेज रहे हैं, माइनस है माइनस बी, x माइनस है माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। इस वाला x वाला टर्म को इस तरफ लाते हैं, x वाला टर्म को इस तरफ लाते हैं, तो ये तो अब माइनस हो जाएगा। इस टर्म को पूरा उठा के इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x माइनस a प्लस बी, ठीक है, x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए, अब ये बाई वाला टर्म को भी उसी तरह से करते हैं। क्या करते हैं भाई,
बाई वाला टर्म को बाई, माइनस को अंदर भेजते हैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये टर्म, ये वाला बाई वाला टर्म टोटल उधर जाएगा, तो ये प्लस में है तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे माइनस को अंदर भेज रहे हैं, बाई माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे इसको हम x माइनस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, x माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं, बस इसी को ऐसे लिख दिए हैं, इसी को x माइनस ए को एक में कर दिया, b को अलग कर दिए हैं, ठीक है, माइनस, देखिए तो x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, उसी को बस x माइनस ए है, x माइनस ए को एक में लिख दिया है, माइनस बी को बाहर रहने दिए, यहाँ पे माइनस है माइनस रख दिए हैं, x माइनस ए को एक में रखे हैं और प्लस बी बाहर को रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो बाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे है बाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, तो लगाते हैं, क्या लगाते हैं आपको कुछ भी अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो आप लोग बच्चे से जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ओपन करते हैं, इसको इसके बदले क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसके बदले क्या होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो जी ये माइनस साइन को अगर हम अंदर भेजते हैं, इस माइनस साइन को अंदर भेजते हैं, यहाँ पे जो माइनस साइन इसको अंदर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, आपको बच गया माइनस 2ab, मतलब कि माइनस 4ab। कहने का मतलब ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 4ab, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 4ab, बस यही लिखना है यहाँ पे, समझ गए होंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको माइनस 4ab लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, करके दिखाए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो देखिए यहाँ पे इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है बाई माइनस बी है, यहाँ पे a क्या है x माइनस ए है, ठीक है। पैटर्न वही है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। पैटर्न सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, चलो जी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मार कर देखते हैं दूसरा, ठीक है। देखिए माइनस, ठीक है, इसको लिख सकता -4, ए के जगह पे ए है और बी के जगह पर बी है, ठीक है। -4ab लिख सकते हैं इसको, -4 इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू, देखिए इसको लिख सकते हैं ये -4 इंटू बाई माइनस बी इंटू ए, ठीक है, -4ab, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको जी, ये बी को अंदर, पहले तो ये -4 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको बच गया x माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू बाई माइनस बी इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ से आपको हो गया b को आप अंदर भेजिए, यानी कि b से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा bx
माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बाई माइनस ए बी माइनस बी ए बी और ए बाई, ठीक है। देखिए जी ए बी कैंसिल हुआ, ठीक है। तो आपका यहाँ से आ गया क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था कि इफ़ द पॉइंट्स एक्स बाई कोई पॉइंट्स है जिसको हम पी नाम रख दिए, पी एक्स बाई, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स है, ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, बी जिसका कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। तो अब चूंकि पी जो है इक्विडिस्टेंट है बी से, पी ए बराबर पी बी होगा। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई किए हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम ये निकाले पी ए, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम निकाले हैं पी बी। अब इसको सोल्व किए हैं, एक्स वाला टर्म को एक तरफ किए, वाई वाला टर्म को एक तरफ किए, ठीक है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ab होगा। ऐसे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसमें निगेटिव माइनस 4ab हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से होगा माइनस 4ab, वही इतना के बदले माइनस 4ab लिखेंगे, या जहाँ की ए बराबर जो है यहाँ पे है, ये फर्स्ट टर्म ये है एक्स माइनस ए, सेकेंड टर्म बी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है बाई माइनस बी, तो यहाँ पे हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 4a, मतलब माइनस 4 बाई माइनस बी माइनस 4 इंटू बाई माइनस बी इंटू ए। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4 एक्स माइनस ए इंटू बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिल जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू ए बाई। यही आपको प्रूफ करना था। तो रहने देते हैं इस लेक्चर को यहीं तक। ये सिमिलर क्वेश्चन था कि 3 पॉइंट से इक्वल दूरी है। अगला जो है ये 18 नंबर क्वेश्चन है वो कोलिनियरिटी पे है, ठीक है। तो उसको एक को लेक्चर में रखेंगे, बहुत छोटा होगा, उसमें छोटा 3-4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 18 में 3-4 पार्ट है, तो उसको एक में करेंगे। फिर आगे आ जाएगा ट्राइंगल वाला, उसके आगे क्वाड्रिलेटरल का, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम में, ठीक है। तो इस तरह से दो दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, एक्सरसाइज 1B को, ठीक है। तो तब तक के लिए सब इस लेक्चर को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।